पाकिस्तान के न्यूली अपॉइंटेड वाइट बॉल के इंटरिम हेड कोच आकिब जावेद ने मीडिया से बात की है और उन्होंने जो बोला है कि कैसे अवेयरनेस गेम की जो है वो स्ट्राइक रेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बात करेंगे। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट उन्होंने जो बात की है वो है फ़खर ज़मान का टॉपिक। तो फ़खर ज़मान पे उन्होंने बोला है कि फ़खर ज़मान डेफिनेटली एक मैच विनर है और फ़खर ज़मान के साथ थोड़े फिटनेस के इश्यूज चल रहे थे, तो जब भी वो फिक्स होते हैं और जैसे ही उनकी फिटनेस बेहतर होती है तो जाहिर है कि वो सिलेक्शन के लिए कंसीडर होंगे और वो पाकिस्तान टीम में वापस आएंगे। बिल्कुल इस बात में तो कोई शक नहीं है कि फ़खर ज़मान बहुत बड़ा मैच विनर है और फ़खर ज़मान ने कई परफॉर्मेंसेज भी दी हैं जो आकिब जावेद ने मेंशन भी किया है। और फ़खर ज़मान का मुझे लगता है ये जो पाकिस्तान टीम का वाइट बॉल में ये जो स्पेशली टी20 में वाइट वॉश हुआ है ना, वनडे तो पाकिस्तान जीत गया लेकिन जो टी20 के अंदर वाइट वॉश हुआ है, मुझे लगता है इन 3 मैचेस में से कोई एक तो फ़खर ने पक्का जितवा देना था अगर फ़खर ज़मान इस टीम में होते। कम से कम वो जो 7 ओवर्स में 93 था उसमें भी कुछ हो सकता था, और ये जो पाकिस्तान से 147 चेज नहीं हुआ इसमें भी फ़खर जैसा बैटर कुछ ना कुछ लाजमी करता, क्योंकि हमने देखा फ़खर ने, अगर मैं आपको इंटरेस्टिंग एक स्टैट बताऊं इस साल का, तो 2024 में पाकिस्तान ने अभी तक जितने टी20 खेले हैं उसमें से जाहिर है कि फ़खर ने ये 3 तो नहीं खेले, लेकिन उससे पहले भी पाकिस्तान जो है वो उनको एज एन ओपनर तो यूज़ नहीं किया, लेकिन स्टिल फ़खर ज़मान का जो स्ट्राइक रेट है वो सबसे ज़्यादा है। जिन बैटर्स ने 200 या उससे ज़्यादा रन किए उसमें 3 बैटर्स हैं, रिजवान, बाबर और फ़खर ज़मान। और फ़खर ज़मान का स्ट्राइक रेट जो है 150 प्लस है और बाबर का 130 प्लस है और रिजवान का उससे कम है। तो इस तरह करके फ़खर डेफिनेटली इस टीम में एक ऐसे बैटर हैं जिनसे आपको हमेशा उम्मीद रहती है, एक बड़े टोटल के लिए भी, इवन एक छोटे टोटल के लिए भी, जहाँ पे भी फ़खर ज़मान क्योंकि क्विक नॉक खेल के उसको जल्दी जो है ना टोटल को किल कर सकते हैं। लेकिन खैर आकिब जावेद की मीडिया टॉक पे आते हैं। उन्होंने जो इसके अलावा बात की, उन्होंने अपने डबल रोल पे बात की जो वो सिलेक्शन कमेटी में भी हैं और हेड कोच में हैं। तो उन्होंने कहा है कि कोचिंग जो है ना ये कोई नई चीज़ नहीं है मेरे लिए, 20 साल से कोचिंग कर रहा हूँ और ये मेरा प्रोफेशन है। लेकिन उन्होंने बोला कि अभी हमारा सारा फोकस अभी वाले रोल पे है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जो उनको चैंपियंस ट्रॉफी तक वाइट बॉल का हेड कोच बनाया गया है, तो उसमें वो कह रहे हैं इस चीज़ पर फोकस है और चैंपियंस ट्रॉफी के बाद देखेंगे कि बाकी चीज़ें कैसे चलती हैं। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि अभी हमारा जो टीम का ओवरऑल फोकस है मैनेजमेंट का और टीम का, वो वनडेज हैं। टी20 को हमने अभी ओपन रखा हुआ है, अभी हम उसमें चेंजेस करेंगे, अभी हम उसमें जो है ना वो नए नए एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। उन्होंने कहा है कि जिम्बाब्वे सीरीज में भी आपको और एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी हमने उसको ओपन रखा हुआ है। तो अभी सारा फोकस जो है ना वो चैंपियंस ट्रॉफी पे है। तो ये बात ठीक भी है, चैंपियंस ट्रॉफी पे ही होना चाहिए और वनडे फॉर्मेट है तो वनडे पे ही होना चाहिए। ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके साथ उन्होंने साइम अयूब का बोला है, ऑल्दो उनका टी20 साइम का इतना स्टार्ट अच्छा नहीं रहा अपने करियर का, लेकिन जाहिर है कि साइम में पोटेंशियल है, वो डे बाय डे डेवलप भी हो रहे हैं और वो अपनी गेम को इम्प्रूव भी कर रहे हैं। तो अभी जाहिर है कि उन्होंने दोबारा मेंशन किया कि वनडे पे हमारा फोकस है। लेकिन अब आते हैं टी20 पे, जो वाइट वॉश हुआ है पाकिस्तान का 3 मैचेस की सीरीज में, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पाकिस्तान जीत नहीं सका। तो उसमें आकिब जावेद ने बोला है कि स्ट्राइक रेट बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन गेम अवेयरनेस और सिचुएशन की जो अवेयरनेस है ना ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस बात में कोई शक भी नहीं है, मैंने लास्ट टी20 में यही मेंशन किया था कि स्ट्राइक रेट जो है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन जो हमारी गेम की अप्रोच है, मतलब आप स्कोर बोर्ड देखें, पाकिस्तान के ऑलरेडी 7-8 आउट हुए हैं, 6-7 आउट हुए हैं और पाकिस्तान अभी 4-5 ओवर्स रहते हैं खेलने वाले, लेकिन सारे लोग जो आ रहे हैं वो अपनी शॉट मार रहे हैं। ऐसे लग रहा है हर कोई अपनी गेम अलग से प्लान लेके आया हुआ है, कोई एक टीम प्लान गेम प्लान नजर नहीं आ रहा। तो इसी जो बात पे आकिब जावेद ने भी बात किया कि गेम अवेयरनेस भी ज्यादा जरूरी है। लेकिन स्टिल टी20 आइज तो उन्होंने जैसे कहा कि ओपन है, तो देखते हैं अब इसके बाद क्या होता है और कैसी टीम बनती है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। उन्होंने कहा कोचिंग पे भी यही बोला है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद देखेंगे कि क्या डिसीजन होते हैं और कैसे लेके चलना है। जाहिर है आकिब जावेद पर्सनली भी तो अपना डिसीजन करेंगे कि उनको कोचिंग में रहना है या नेशनल हाई परफॉर्मेंस में जाना है या सिलेक्शन कमेटी में रहना है। इसके अलावा जो आकिब जावेद ने बात की है वो ये है कि क्रिटिसिज्म उन्होंने कहा है कि होता है, लेकिन ये सारा डिपेंड करता है परफॉर्मेंस पे। जब परफॉर्मेंस होती है तो क्रिटिसिज्म नहीं होता और प्रेज मिलती है। जैसे उन्होंने कहा कि टेस्ट सीरीज में हमने जब 2 टेस्ट मैचेस जीते हैं तो हर बंदे ने प्रेज किया, फैंस ने प्रेज किया, यार आकिब जावेद ने बहुत अच्छी जो है वो सिलेक्शन की है, सिलेक्शन कमेटी ने बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद वनडे सीरीज में भी बात जो की है कोई बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और ये चीज़ उन्होंने मैंशन भी की है कि कोई बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराएगा। लेकिन जिस तरह कैप्टन ने और इस टीम ने फाइट की है और 2 मैचेस जीते हैं, इवन सेकंड मैच में तो उनके मेन बॉलिंग लाइनअप खेल रही थी, लेकिन स्टिल पाकिस्तान ने जो है वो अच्छा खेला और आखिरी में तो उनके मेन बॉलर्स नहीं थे। तो ये प्रेस टॉक आकिब जावेद ने कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में की है और उन्होंने जो फ्यूचर प्लान्स हैं उनके बारे में बात की है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।